तो जब इंटरनेट पे काम करते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक ही है बेसिकली सारा का सारा देखा जाए तो, ठीक है। तो हमने एक सिस्टम प्लेस किया हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू अगर आपका डोमेन नेम बनेगा, ओके, आपके डोमेन नेम से मार्केटिंग होगी, और मार्केटिंग के थ्रू कोई भी कस्टमर कुछ भी आते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हो उनको, और आपको इनकम जनरेट होती है उससे, ओके। वो एक सिस्टम प्लेस्ड है, पैकेजेस हैं, बाई आउट है, पैकेजेस करने पड़ेंगे जो भी आपके डाउन में आते हैं, या बाय डिफॉल्ट कंपनी आपके आपके बिहाफ पे काम कर रही है, या आपको ऊपर से ओवरफ्लो आते हैं इधर उधर से। तो काफी चीजें हैं बेसिकली आपको इनकम लाने के लिए, एक चीज नहीं है। बट यस, द नटशल में यह है कि आपका डोमेन नेम है, आपकी आइडेंटिटी मान लो, ओके, उससे उसके थ्रू आपकी मार्केटिंग होनी है, और जो भी वो आपका डोमेन अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को, ओके, तो कस्टमर पेड करेंगे उस अपने आईडीज को, एंड यू दैट जनरेट अ कमीशन, ओके। तो नटशल में थोड़ा इतना ही समझ लो, तो शायद आपको ट्रैफिक के बारे में समझ जाएगा। और वो कितनी ट्रैफिक है, करोड़ों अरबों में ट्रैफिक होती है इंटरनेट की, ओके। तो सिस्टम 24 घंटे चलना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, आपकी आइडेंटिटी को आगे रख के, तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, कस्टमर आते रहेंगे, और आपको इनकम जनरेट होती रहेगी, वट एवर जो भी इनकम होनी है, ओके। तो ये बस ट्रैफिक इतना ही नहीं समझ आया लो तो आप इनकम नहीं आएगी? जी। ट्रैफिक अगर नहीं आया तो इनकम नहीं आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक आने के लिए आपको आपको खुद पैकेज बाय आउट करना पड़ेगा एक, ओके। जैसे ही आपने बाय आउट कर लिया, ट्रैफिक साथ के साथ में आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो इनकम लेने के लिए आपको एक पैकेज कम से कम मिनिमम वाला बाय आउट करना ही पड़ेगा, ओके। तो ठीक उसी है में सर, ट्रैफिक होगी, उसी में सारा कुछ होगा जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके जी, ओके जी, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर जी। नेक्स्ट हमारे साथ में रमेश रावत जी है। तो रमेश रावत जी, आपको मैंने बात करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्लीज आपका सवाल रखिए। मिस्टर रमेश रावत। मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी बिल्कुल आ रही है बातचीत। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आपका सवाल रखिए। चलिए, मैं सभी फाउंडर को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं रमेश रावत, यूपी अयोध्या फैजाबाद से। मेरा क्वेश्चन ये है डिलन सर कि पिछले 20 तारीख को मैंने एक आईडी ग्रीन करवाया था, हाँ जी, जिसमें जो है एरर के नाते पैसा तो कट गया, लेकिन वो आईडी में एनडीए नहीं आया, और जिसका हमने जो है बैक ऑफिस में जो है मैसेज भी डाला, और मैसेज डालने के बाद जो है उधर से रिप्लाई आया, उधर से जो रिप्लाई आया है वो मांगा गया था आपका ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, तो ट्रांजेक्शन मैंने दिया, और उसके बाद से अभी जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ओके, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है जो पेमेंट कटा था जी सर जी। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा एक सवाल और है, अभी ब्लॉक पहले मुझे इसका आंसर देने हैं, फिर भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली कुछ आईडीज हुई हैं ऐसी जिसकी पेमेंट कट गई है, बट उनकी आईडी ग्रीन नहीं हुई है। आप लोगों ने सपोर्ट पे टिकट रेज कर दिया है, दैट इज वेरी गुड। ऐश को भी मालूम है, सपोर्ट को मालूम है, कुछ आईडीज के पाथ में एरर है उनके, जो भी है, बट वो कंपनी को मालूम है। बट हाँ, आपने ट्रांजैक्शन नंबर जरूर भेजा करिए जब भी, क्योंकि ट्रांजैक्शन नंबर से ही आपकी पेमेंट कोड, हाँ, तो डेफिनेटली वो घबराओ मत, ओके, वो होके रहेगा, ओके जी। नेक्स्ट जी। और दूसरा एक नया आईडी ग्रीन होनी थी, उस पे वही 10 मिनट ब्लॉक, उस पे नया ईमेल भी बना करके लगाया गया, फिर भी जो है वो ब्लॉक, और दूसरे कुछ आईडियों पे ब्लॉक 10 मिनट है जो ऑलरेडी पेड है, और बाकी जी वो मैंने पहले ही बताया कि कुछ आईडी पे वो एरर आ रहा है कुछ आईडीज के ऊपर, बट अगेन उसका ना तो पासवर्ड रीसेट करिए, वो आपने बताया जो है। दूसरी बात ये है, एक बार ना अपने ब्राउजर वगैरह को डिलीट मार लिया करो, ठीक है ना, थोड़े दिनों के बाद, ठीक है ना, जो भी सर मेरी बात और सुनिए। हाँ जी जी, वो वहां से सपोर्ट से मैसेज आया था कि आप सब कुछ जो है वो मार दीजिए, वो सब कुछ क्लियर करके इसके बाद भी खोला गया, फिर भी नहीं खुली आईडी, तो मैं आज हमने है जी।
ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर आपका नहीं खुली है तो वट एवर जो भी है, या तो खुल जाएगी, या अगर आप थोड़े दिन वेट करो, एक आप टिकट बना के सपोर्ट पे डाल सकते हो कि ऐसे ऐसी मैंने कहीं किया है बट स्टिल प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, तो कम से कम आपके पास रिकॉर्ड रहता है उस चीज को फॉलो अप करने का। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो भी हम टिकट रेज जी कर जी देते जी। हैं ना, तो सिस्टम में रहती है, कंपनी को मालूम है, सीरियल उनका नंबर चल रहा होता है। ठीक है, वो ठीक है, उसको टाइम लग रहा है या उसको क्लियर नहीं हुई या वट एवर, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, डेढ़ हो गया, 2 हो गया, वट एवर जो भी कह लो, वो अलग बात है। बट कंपनी के पास वो रिकॉर्ड में है सारा कुछ। ठीक है ना, ताकि जब हम अच्छा अच्छा इसको अच्छा। सारा चीजों को onpassive.com में लेके जाएंगे, तो कंपनी को मालूम होगी कि एग्जैक्टली मालूम होगा कि इतनी आइडिया है वो इस एरर के साथ वहां पे ट्रांसफर नहीं हो पा रही हैं, तो अपने आप कंपनी उसको सही करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा बेसिकली, बैक एंड के ऊपर सबको साथ में लेके ही चला जाएगा, चाहे उसकी एरर आई है चाहे कुछ है। तो ये नहीं कि इसकी एरर आ गई तो ओके ठीक है भैया तू एरर में जीता रहा, नहीं ऐसा नहीं है। उसको भी साथ में लेके उसको करेक्ट करके फिर लेके जाया जाएगा। ओके, हाँ, मुझे लगता है अभी आपको जो भी इंफॉर्मेशन, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हम नेक्स्ट हमारे जो फाउंडर है मोहम्मद साहिल करके, उनको रिक्वेस्ट करते हैं उनकी बात रखने के लिए। प्लीज आपका सवाल रखिए साहिल जी, आपको मैंने ऑप्शन दिया है बात करने का। हेलो एवरी, गुड इवनिंग। जी सर, बोलिए। मेरा नाम है साहिल का, मैं मुंबई से हूँ और जी मैं एक मेडिकल स्टूडेंट और मैं एक प्राउड के साथ कह सकता है कि मेरे को अपने लाइफ के एक सही टाइम पे मेरे को यह ऑन पैसिव मिला। बिकॉज मेरा भी एज 20 साल है और मुझे लगता है लाइफ में अभी अच्छा खासा टाइम मिलेगा कि अपने लाइफ को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो ऑन पैसिव के जरिए। और सर, मेरे को फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पे मिला बोलने का। तो मेरा कुछ जी ऐसा एक दो क्वेश्चन है वो कनेक्ट करे लेते। जी सर, अभी हमारा जो ओ कनेक्ट प्रोडक्ट है टोटली पेड प्रोडक्ट। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सपोज एक स्टूडेंट हूँ और मेरे कॉलेज से फिर जो क्लास ऑनलाइन हो रही है, तो अगर कॉलेज वाला ओ कनेक्ट ऐप यूज, मतलब ऑनलाइन लेक्चर के लिए ओ कनेक्ट यूज करता है, तो एज ए स्टूडेंट मैं अगर ओ कनेक्ट यूज कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्या? जैसे हम जूम में मीटिंग या ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, तो मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे को उसमें कुछ देना नहीं पड़ता होगा, भले ही कॉलेज वाले को उसका पैड देना पड़ता होगा, जो भी उसका सिस्टम रहता हो, तो मुझे नहीं देखिए, देना पड़ता। तो उस तरह की यहाँ पे क्लियर पड़ेगी क्या? नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा सवाल आपका समझा नहीं। आप ये कह रहे कि अगर कॉलेज के थ्रू वो कनेक्ट आता है तो क्या आपको फिर से पैसा देना पड़े, ऐसे कह रहे हो आप, या आप अपने लिए कह रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, सपोज कॉलेज जो एक ऑनलाइन लेक्चर वो ले रहा है, तो वो कनेक्ट ऐप यूज करना चाहता है कॉलेज, हाँ हाँ और हाँ तो हाँ। हम लोग को एज ए स्टूडेंट भी उसको कनेक्ट लेना पड़ेगा, जो उसको ऑनलाइन लेक्चर लेनी है। तो नो 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 नो, स्टूडेंट को नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बेसिकली। ओके, तो जो इनवाइटीज होते हैं उसको जरूरत नहीं लेने की। आप इनवाइट कॉलेज की तरफ से इनवाइटी होगी, क्योंकि कॉलेज लेक्चर कनेक्ट कर रहा है थ्रू ओ कनेक्ट, तो आप तो अटेंड कर रहे हो उसमें। जी बट जी क्योंकि कॉलेज हमारा सिस्टम ऐसा है सारा, ठीक है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं। आप तो जस्ट वहां पे ज्वाइन करोगे कॉलेज के द्वारा दिए गए लिंक के थ्रू। ओके, जी। जैसे अभी जूम के थ्रू आप लिंक आता है आपको और आप ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हाँ कॉलेज के थ्रू वो लिंक कॉलेज का होगा, फिर वो कॉलेज के लिंक, तो आपको उसमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉलेज कहे कि ओके आप लोग भी ये करो, डाउनलोड करो इसको या वट एवर करो वट एवर, तो वो कॉलेज के उसमें है वो, ठीक है ना।